परमेश्वर महान अनुग्रहकारी, परमेश्वर दयालु, सदा अपने बच्चों को विद्या का हाथ लगा रखने वाला एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने सेवा काल के समय 2 बार कलीसिया के बारे में बोला है। 2 बार, 2 जगह। हालेलुया। कलीसिया निकालो मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 16 से पढ़ना शुरू करो। वहां यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहे हैं, अन्य लोगों से ही बातें कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु वहां पहले जो सामने लोग बैठे उनसे पूछ रहे, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हम ऊपर चलेंगे ना। मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? सामने बैठे लोगों में से अनेक जो बैठे हुए अपना अपना रेफरेंस देना शुरू करते हैं। क्या रेफरेंस देते? कोई बोलता है एलिया, कोई यूहन्ना बपतिस्मा देता और कोई यिर्मयाह। ये सामने बैठे हुए लोगों की प्रतिक्रिया है। मगर यीशु अपने शागिर्दों से वह पूछता है, तुम क्या? ऐसे लिखा हुआ है, तुम मुझे क्या कहते हो? सामने वाला क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, हमें उससे मतलब नहीं है। मगर हमें परमेश्वर हमसे पूछ रहा, आप मुझे क्या जानते हो, क्या समझते हो? हालेलुया। एक समय के 2 प्रचारक इकट्ठे हुए, बिली ग्राहम और चार्ल्स स्टैपलन। मैंने पहले बताया, ये एक ही समय के दोनों प्रचारक उठे। चार्ल्स स्टैपलन की क्रूसाइड के अंदर कम से कम भी 300-400 लोग यीशु मसीह को क्या करते थे? उद्धार करता करके ग्रहण करते थे। और वही बिली ग्राहम की, है ना, क्रूसाइड के अंदर कुछ गिने चुने 2-4 लोग ही यीशु मसीह का करते थे? ग्रहण करते थे। एक बार एक नास्तिक ने चार्ल्स स्टैपलन से पूछा, एक सवाल पूछ लिया और उस सवाल का जवाब चार्ल्स स्टैपलन के पास में नहीं है। उन्हें अनेकों डिक्शनरी खोली, अनेकों जगह गया, उसे सवाल का जवाब नहीं मिला। अंत में वो बिली ग्राहम के पास आते हैं और सारी बातों को बताते हैं। उस सवाल का जवाब बिली ग्राहम के पास में भी नहीं है। और कुछ दिनों के बाद प्रभु का दास चार्ल्स स्टैपलन बैक हो गया। इतना बड़ा प्रचारक, इतना बड़ा प्रभु का दास, जिसकी क्रूसाइड के अंदर अनेकों लोग यीशु मसीह को उद्धार करता कर ग्रहण करते हैं, वो बैक हो गए। परंतु बिली ग्राहम के मन के अंदर भी सवाल उठे, और वो सवाल क्या थे कि सामने वाले ने जो सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं, अब मैं क्या करूं? उनके दिमाग में काफी बातें चल रही हैं। परंतु वो अपने प्रेयर रूम के अंदर गए, घुटने टेक कर आंसू बहा कर बोला, खुदा सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, परंतु आप सच्चे हैं। केवल ये बातें बोली। मेरे प्रियो, सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, परंतु हमारा परमेश्वर सच्चा है। हमें इस बात को स्वीकार और अपने मुंह से अंगीकार करना होगा। उसी समय से प्रभु के दास बिली ग्राहम की सेवा इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। लाखों करोड़ों लोगों ने प्रभु के दास के द्वारा क्या पाया? उद्धार पाया। हालेलुया। उस प्रकार दुनिया क्या कह रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने परमेश्वर को क्या कहते हैं, उसको क्या बोल के संबोधित करते हैं, ये मतलब है। बगल वाला क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, हमें उसका कोई मतलब नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम उसे क्या मान रहे हैं। परमेश्वर आपसे पूछता है, हमसे पूछता है, सामने वाला क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं, तुम क्या कहते हो? मेरे प्रियो, वहां आगे लिखा हुआ है, सीमोन पतरस बोलते हैं, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ऐसे लिखा वहां पे। और जब ये शब्द पतरस ने बोले तो यीशु मसीह ने कहा, हे सीमोन, धन्य तू, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं
परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ये बातें तुझ पर प्रकट करी हैं। मेरे प्रियो, मांस और लहू का व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को उस जानने में फेलवर होगा जब तक पिता अपने आप को उस पर प्रकट ना करे। ध्यान रखना, यदि आपको परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन चाहिए, तो पिता के पास जाए, ताकि पिता ही हमारे मन के अंदर वो प्रकाशन, वो बातें उत्पन्न करेगा। जैसे पत्रोस को ये बातें पिता ने उत्पन्न करी और पत्रोस फट बोला, उसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर के लिए सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल होना चाहते हैं, परमेश्वर आपको एक अभिषेक के समान आपको खड़ा करे, तो मेरे प्रिय पिता से उस प्रकाशन को मांगे। जिस प्रकार से यीशु अपने सेवा काल के अंदर हमेशा पिता से बातें करते थे और पिता की बातों को बताते थे। इसी बार यीशु ने कहा, मैं अपनी ओर से नहीं, जो पिता मुझसे बोलता है मैं वही बोलता हूं। प्रकाशन पिता देता है। उसी प्रकार से पत्रोस को ये बातें जब पता हुई और पत्रोस ने जब ये बातें बोली, तब यीशु कहते हैं, इस अंगीकार पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये अंगीकार है, यहाँ कलीसिया की बात आती है। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हमारे अंगीकार के उस पे ही परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करेगा, हमारे द्वारा एक सामर्थ्य काम करेगा। हमारा अंगीकार कैसा है? यदि समस्या आते, परेशानी आते, हम टूट रहे, बिखरे, तो हमारा अंगीकार उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। उसी प्रकार से यहाँ बोला, इस क्या है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक इस पर क्या न होंगे, प्रबल नहीं होंगे। जब इस विश्वास पे जब आप चलेंगे, इस विश्वास को लेके जब आप कलीसिया का निर्माण करेंगे मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी ऐसी चीज, संसारिक चीज उस कलीसिया पे प्रबल नहीं होगी। ये अंगीकार है, ये विश्वास है। और परमेश्वर ने फिर आपको अधिकार दिया है। वो अधिकार क्या है? जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा स्वर्ग से बांधा जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग से खोला जाएगा। उस प्रकार से परमेश्वर ने कुंजी दी है। आज वो अधिकार, कुंजी सबके पास है, परंतु उसे इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अंगीकार ठीक हो, जिसका परमेश्वर पे विश्वास पूर्ण हो। आज हम प्रार्थना करते हैं, परंतु उसके उपरांत भी हमारा मन दुरुचित होता है, होगा नहीं होगा, होगा। यह अंगीकार नहीं है, ये दुरुचित मन है। वो समुद्रों की लहरों के समान है। जैसे समुद्र की लहरें एकदम ऐसे उठती हैं और एकदम ही नीचे। अनेक लोग ऐसे हैं, संगति में आते एकदम जोश से भर गए, प्रार्थना से करते भर गए और वो समुद्र समान उठ गए, और कुछ ही पलों बाद में, कुछ ही घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद में वो तुरंत नीचे आ गए। हालेलुया। ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं है। हमारा विश्वास चट्टान के माफिक होना चाहिए। जैसे लूका रचित सुसमाचार 6:46 में अगर आप पढ़ोगे, उस घर के समान जो घर गहरी नींव खोद के बनाया है, जिस पे लहरें लगी, तूफान आए, मगर वो घर को हिला नहीं पाए। ध्यान रखना, हमारा घर उस रेत के बालू पे नहीं होना चाहिए, ताकि लहरें आते वो पूरा घर, उसका नामो निशान मिट जाए। आज असंख्य विश्वासियों का उसी के समान घर है। थोड़ी सी परेशानी, समस्या क्या आई, उनका विश्वास उस रेत के घर के समान ढह जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से हमें विश्वास करना चाहिए। यह हमारा अंगीकार है। मत्ती रचित सुसमाचार 18 से पढ़ो, परमेश्वर किस तरीके से वो अधिकार हमें देता है और कलीसिया को परमेश्वर किस तरीके से इस्तेमाल करता है। अगर आप एक वचन और पढ़ लेना, हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार 11:27, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। और वहां क्या बोला यीशु ने? मेरे पिता ने तुझ पर बातें प्रकट करी है, उसे पिता ने सौंपा है। ध्यान रखना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के अंदर जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह की प्रार्थना है वहां पर अपने चेलों के लिए, और चेलों से चेलों के लिए प्रार्थना है। ध्यान रखना, विशेष पर्सनल प्रार्थना वो चेलों के लिए की गई प्रार्थना है। हालेलुया। इसे मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पढ़ो, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता। ध्यान रखना, पिता
इसी मारे हमारा संबंध उस पिता के साथ होना बहुत जरूरी है, उस परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। हम जितना समय इंसानों से संबंध बनाने में रखते हैं, उससे ज्यादा कहीं हम अगर परमेश्वर पिता से संबंध बनाने में रखें, तो मेरे प्रियो वो भेद की बातें परमेश्वर हम पे प्रकट करना शुरू कर देगा। जो भेद की बातें बड़े बड़े ज्ञानियों के पास नहीं है, बड़े बड़े जो BTH लेके बैठे, डॉक्टर लेके बैठे हैं, उनके पास में भी नहीं होगी। मेरे प्रियो, पत्रोस एक अनपढ़ है, ध्यान रखना, परंतु उसका समर्पण को देखकर पिता ने बातें प्रकट कर दी और उस परमेश्वर को पहचान गया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारी कोई योग्यता नहीं, हमारी कोई खूबी नहीं, परंतु पिता ने हमारे उस परमेश्वर के प्रति डेडिकेशन को देखकर, समर्पण को देखकर, उसके प्रति प्रेम को देखकर आज हमें परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि हम उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। अब पढ़ो, मत्ती पढ़ो 18। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, क्या लिखा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है शैतान को बांधने का, नहीं शैतान के कामों को बांधने का। शैतान को तो परमेश्वर बांधेगा, हम उसके कामों को बांधेंगे। ध्यान रखना, हम शैतान के कामों को बांधे, जो शैतान काम कर रहा है, जो शैतान की युक्तियां हैं, उनको बांधने का अधिकार और परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके बांधे हुए को खोलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। उस अधिकार को इस्तेमाल करने से रोकता है शैतान। वो कहीं ना कहीं एक ऐसी युक्तियों में फंसाकर मनुष्य को घेर देता है। ईर्ष्या, क्रोध, निंदा, झूठ बोलना, हालेलुया, अनेकों प्रकार की चीजों में, नशों में घेर कर, व्यभिचार में घेर कर, कहीं ना कहीं लोगों को फंसाकर उस अधिकार से क्या कर देता है? वंचित कर देता है। ये जब भी होता है जब हमारा संबंध पिता के साथ में घनिष्ठ नहीं होता। मेरे प्रियो, जब तक हम पिता के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बनाएंगे, मेरे प्रियो, अनेकों प्रलोभन, अनेकों चीजें हमारे जीवन के अंदर आएंगी। यीशु मसीह भी वंचित नहीं रहे, यीशु के पास में ही प्रलोभन आए, परंतु यीशु की एक पिता के साथ में घनिष्ठ संगति थी, एक घनिष्ठ संबंध था। इसीलिए वो परमेश्वर सारी बातों को खंडन करते हुए उस पर काम के लिए, जिस काम के लिए वो धरती पे आए थे, बाखूबी से क्या दिया? अंजाम दिया। शैतान ने कितना उसको उकसाया, परमेश्वर आज आपको भी उकसाएगा। ध्यान रखना, अनेकों चीजों को लेकर आपको उकसाएगा, मगर हमें उकसना नहीं है। ध्यान रखना, हमें नम्र और दीन बनते रहना है, हमें शांत स्वभाव को धारण कर रहना है। उकसाना, उग्र सैर शैतान का स्वभाव है। वो सामने वाले व्यक्ति को उकसाना और उग्र सैर बनाता है, परंतु हमें क्या करना है? नम्र और दीन रहना है। पढ़ो भैया। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। ध्यान रखना, पिता की ओर से, ध्यान रखना, एक मन होना बहुत जरूरी है। ये एक मन किसकी बातें हो रही हैं? ये एक मन कौन है? ये आम लोग नहीं हैं, जो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार, जो परमेश्वर के प्रति डेडिकेट हैं, उन लोगों के प्रति परमेश्वर बोल रहा है एक मन होना जरूर है। हम एक छत के नीचे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु हम एक मन नहीं। हम कितनी भी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के प्रार्थना कर ले, एक प्रार्थना का भी उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। ध्यान रखना, यदि हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे प्रियो, जैसे सिलास और पौलुस उस मध्य रात्रि के समय एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, एक मन थे दोनों, और जब एक मन होकर प्रार्थना करी, क्या हुआ? परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब हुक्म में दे दिया। उसे वचन यही कहता, जब भी हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे हों तो हमें एक मन होना बहुत जरूरी है। किसी के प्रति मन के अंदर कोई भी ईर्ष्या, कड़वाहट, जलन नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानने वाला। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, परंतु हमारे मन तो मिल नहीं रहे, फायदा क्या प्रार्थना करने का? हमें एक मन होना बहुत जरूरी है, तभी शैतान का राज्य हिलेगा, शैतान का साम्राज्य तभी हिलेगा। हम एक मन हो जाए,
एक ही चित्त, एक ही लक्ष्य, एक ही मत, एक ही मानसा रखो। ध्यान रखो। फिलिप्पी की पुस्तक 2 अध्याय उसको 1 से पढ़ो, इसी में रहना। फिलिप्पी 2 का 1 से पढ़ो। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। क्या लिखा? एक मन रहो और एक मन और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मंशा रखो। बस, एक मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मानसा। हमारी मानसा अगर एक नहीं है, हमारा प्रेम एक ही नहीं है, हमारा चित्त एक ही नहीं है, हम कितनी भी चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर ले, सब कुछ होने वाला नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया का एक ही मन था, एक ही चित्त, एक ही लक्ष्य था कि यीशु का राज्य बनना चाहिए, अनेक आत्मा का उद्धार होना चाहिए, अनेक नाश में जो जा रही आत्मा उनको उद्धार होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने उनको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि सारे एक मन एक चित्त के थे। 4 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, फिर तो काम 4 अध्याय पढ़ोगे वहां लिखा हुआ, वो सारे एक मन, एक ही चित्त, एक ही मानसा के थे। क्या हम हैं? हर व्यक्ति अपनी अपनी वाहवाही चाहता है, अपनी अपनी। अरे वाहवाही ढूंढो परमेश्वर की, ताकि हमारे द्वारा उस परमेश्वर की क्या हो? वाहवाही हो। आज हर व्यक्ति अपने आप को दिखा रहा है। कोई भी प्रचारक को देख लो आप, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कोई है जो यीशु को दिखा रहा है? कुछ ही लोग होंगे जो धरती पे जो अपने आप को ना दिखाते हुए उस परमेश्वर को दिखा रहे हैं। हालेलुया। हमारी एक मानसा, एक चित्त, एक ही हो। जब एक मन एक चित्त होकर व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रार्थना का जवाब रॉकेट के समान आता है मेरे। हालेलुया। क्योंकि वचन कह रहा है और हमें वचन पे विश्वास करना है। हम किसी इंसान की कही बातों पे विश्वास ना करके वचन पे दावा ठोके, वचन पे अधिकार जमाए कि वचन ये है होगा। हम एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पक्का करेगा। हमारी एक ही चीज है, परमेश्वर करेगा करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया। पढ़ो, मत्ती पढ़ो। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर होता है। ध्यान रखना, ये परमेश्वर की बुलाहट के जो लोग हैं उनके लिए है। जो परमेश्वर जिनको चुनता है, परमेश्वर जिस अपने काम के लिए इकट्ठा करता है, ये उनके लिए है। जब उसके नाम से हम एक मन एक चित्त होकर उस परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, परमेश्वर हमारे मध्य, हमारे बीच में उतर के आता है और हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान लगाता है। हमारी प्रार्थनाओं में आमीन बोलता है मेरा परमेश्वर, क्योंकि हमारी मानसा एक है। आज एक प्रार्थना कर रहा है, दूसरे के मन में दुनिया भर की बातें चल रही है। हालेलुया। क्या परमेश्वर मन को नहीं जानता? हमारा परमेश्वर मनों को जांचता है। एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, दूसरा मनों के अंदर दुनिया भर की बातें सोच रहा है, पर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। प्रार्थना का उत्तर जब मिलेगा जब हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपनी कलीसिया ऐसे के द्वारा खड़ी करेगा, ऐसे लोगों के द्वारा खड़ी करेगा जिनकी एक मानसा हो, एक चित्त हो। ऐसी कलीसिया पे शैतान के प्रलोभन कभी भी प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। ऐसी कलीसिया परमेश्वर चाहता है धरती पर, ऐसी कलीसिया बनाता है परमेश्वर, उस पे कभी भी शैतान के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो एक वचन पढ़ो, 2 तीमुथी 2:26। और इसके द्वारा उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। क्या लिखा है? इसके द्वारा किसकी इच्छा? उसकी। कौन? उस पिता की, उस यीशु की पूरी करने के लिए क्या हो जाए? सचेत। इसीलिए पहला पत्रोस 5वां अध्याय उसकी 8 वचन के अंदर, सचेत हो जाओ, तुम्हारा विरोधी सिंह के समान शैतान इस खोज में कब किसको काट गया। इसी प्रकार हमें सचेत होकर उन शैतान के फंदों से अनेक लोगों को छुड़ाना है, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। अनेक लोग दुखी, लाचार, हताश, अनेक लोग शैतान के बंधनों में, हमें एक मन होकर प्रार्थना करनी है। जब हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, उनके बंधन टूटेंगे,
परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा और परमेश्वर जब मध्य आकाश में आएगा हमें अपने साथ लेके जाएगा और ऊंचे ऊंचे पदों पर हमें विराजेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें एक मन होकर परमेश्वर के काम को करना है, एक मन होकर प्रार्थना करनी है, एक चित्त होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, पर एक आत्मा का उद्धार हो। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। आइए अब आंखें बंद करो, प्रार्थना करते हैं। पिता से प्रकाशन मांगे, पिता वो प्रकाशन दे जैसे पत्रोस को दिया, अपने संतों को प्रकाशन दिया, परमेश्वर आज भी देता है। धन्यवाद यीशु प्यारे पिता। हर एक भेद की बातें तेरी ओर से प्रकट होती है परमेश्वर, हर एक गुप्त बातें, हर एक भेद की बातें तू प्रकट करने वाला मेरा खुदा प्रभु जी। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा अधिकार के धन्यवाद करते हैं बाबा, जो अधिकार आपने दिए हैं प्रभु जी, उन अधिकारों से वंचित करने के लिए शैतान अपनी युक्तियों को चलाता है प्रभु जी। पापा तेरे नाम से शैतान की सारी युक्तियों को प्रभु जी हम नाको नसूद करते प्रभु जी, उसके कामों को पापा तेरे नाम से खंडित करते प्रभु जी, और उसके कामों को इसी तेरे नाम से बांध देते परमेश्वर। प्यारे पिता तू आशीष दे प्रभु जी, खासतौर पे इस परिवार को तू ब्लेसिंग कर प्रभु जी, खासतौर पे आकाश भैया करिए, वर्षा के दुआ करते प्रभु जी, दोनों को ब्लेसिंग कर प्रभु जी, आत्मा सामर्थ्य में और आगे बढ़ा। भेद की बातें पिता की ओर से प्रकट होने दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी, एक नए बल से भरे, एक नए सामर्थ्य से भरे प्रभु जी। सूरज के धन्यवाद करते बाबा, आशीष दीजिए, वो विश्वास में और मजबूत हो, आने जाने में सहायता मदद करना प्रभु जी, इनका पूरा परिवार उद्धार पाए, वीर सब पापा उद्धार पाए, तेरे नाम को जाने, तेरे नाम की जय जयकार करे प्रभु जी। तेरी करुणा तेरी दया सदा इन पे बनी रहे। दीपक भैया धन्यवाद, आत्मा सामर्थ्य से और भरिए, अभिषेक से भरिए। आयुष का धन्यवाद, बेटे को आशीष दीजिए और बाबा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। जिस टैलेंट से आपने नवाजा उस टैलेंट को तेरी महिमा के लिए खर्च कर दुआ प्रार्थना करें। विशाल धन्यवाद, दरअसल धन्यवाद, अपने आप को इस्तेमाल कीजिए। मैं पाइए जो नहीं आए वो जहाँ पे वहाँ पे आशीष दीजिए। धन्यवाद यीशु प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने बेटा बेटी ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे देख रहे प्रभु जी, इनको ब्लेसिंग कीजिए, अपने बल से, अपने सामर्थ्य से भरिए, अपनी आशीष से भरिए प्रभु जी, एक नया बल, एक नया सामर्थ्य दीजिए, रात को बेटी नींद ना समझ बात करना, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।